नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कनुबेन चौधरी, TNTV सार्वजनिक विद्यालय गोपीपुरा सूरत, कक्षा 10, विषय हिंदी, 11वां प्रकरण। भारतवर्ष हमारा है। कवि है बाल कृष्ण शर्मा, नवीन। जन्म सन 1897 ईस्वी सन, निधन सन 1960 ईस्वी सन। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सांजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी इनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक उन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम 20 पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। तो हम पहले काव्यगान देखते हैं। आप भी मेरे साथ जुड़िए। कोटि कोटि कंठों से निकली आज ही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न गने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल ईतान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उच्चार भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल से हरे। आज नए युग के नैनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। काव्य का सार देखते हैं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यानी कि यहाँ कवि कहते हैं, भारतवर्ष की बखान करते हुए कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले कोटि कोटि यानी कि करोड़ों लोगों के कंठों से यही स्वरधारा निकल रही है कि ये भारत देश हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नवसृजन के स्वप्न गने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितांत ने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यानी कि यहाँ कवि ये कहते हैं कि भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन है, सबसे पहला यानी कि अत्यंत प्राचीन है और गौरवशाली देश है। सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का जब ख्याल आया, सर्जनकार का जब ख्याल आया, जिस समय धरती पर आकाश का निर्माण हुआ और सबसे पहले आकाश में सूरज और चांद बने, सूरज और चांद का अस्तित्व बना तथा आकाश में सर्वे तारे छिटके, यानी कि आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए थे, तब से हमारा देश हमारा अस्तित्व में है। तब से हमारा देश हमारा अस्तित्व में है और हमें हमारा इस देश पर हमें गर्व है। अब ये हमारा देश पर हमें अभिमान है। ये भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घराना, पहले पहले हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। यहाँ कवि हमें ये कहना चाहता है
कि भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है कि जब बादलों ने पहले पहले आसमान पर घुमड़ घुमड़ कर गरजाना सीखा था और जब हवाओं ने पहले पहले अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था और जब सारे जलधि यानी कि समुद्र में पहले पहले लहरें उठने लगी थी, लहरें उठनी शुरू हुई थी और तब से सृष्टि का यह आदि काल था। तब से कवि कहते हैं कि उसी अनादि आदि क्षण यानी कि तब से उसी काल से हमारा देश भारतवर्ष का जन्म स्थान रहा है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। आगे कवि कहते हैं, गरज उठे 42 कोटि जन, शून्य वचन उछार बले, कांप उठे प्रति पक्षी जनगण, उनके अंतस्थल शिहरे, आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। यानी कि यहाँ कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ यानी कि समस्त कोटि जन का एक ही वचन उछार रहे हैं, एक ही स्वर है कि भारतवर्ष हमारा है। यह हमारा हुंकार सुनकर जो हमारे सामने जो लोग आते हैं, ये लोग कांप रहे हैं, प्रतिस्पर्धी, और ये लोग कांप रहे हैं दुश्मनों। और देशवासियों का जो उत्साह भरा वचन है कि भारत देश हमारा है, यही उनका हमेशा कहते रहना और भारत पर गर्व करना। सभी जन की जो स्थिति है ये देखकर सामने जो आता है दुश्मन, उनका दिल दहल उठता है। और आज के नए युग में हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क कर देख रहे हैं। इन लोगों को सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं। नवयुग के लोग देश पर अत्यंत गर्व करते हैं और इसलिए हमारे सामने देखने की किसी की ताकत नहीं। ऐसा हमारे सामने कौन आएगा? ऐसी पुकार सुनकर हमारे दुश्मनों हमसे डरकर पीछे हट जाते हैं। ऐसा यह हमारा देश, ये हमारा महान देश है। ऐसा हमारा भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कवि भारतवर्ष हमारा है, ये कविता में भारत देश को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव का काल से पहले का बताते हुए महान बताया है। और इसमें ही कवि हमें ये कहना चाहता है कि जनता के मन में उत्साह का वर्णन करते हुए कहता है कि भारत का सामना करने की किसी में भी हिम्मत नहीं, क्योंकि हमारे समस्त जन कोटि लोगों की पुकार यही है कि भारत देश हमारा है। अब हम गुजराती में अनुवाद देखते हैं। तो पहली जो पंक्ति है उसका अर्थ हम गुजराती में बताते हैं। कवि કહે છે કે ભારતવર્ષની ગૌરવની પ્રશંસા કરતા તેઓ કહે છે કે ભારતવર્ષમાં રહેનારા કરોડો લોકોના કંઠમાંથી એક જ સુર નીકળી રહ્યો છે કે આ ભારતવર્ષ અમારો છે, આ હિન્દુસ્તાન અમારો છે। કવિ આગળ કહે છે કે અમારો ભારતવર્ષ અત્યંત પ્રાચીન અને ગૌરવશાળી દેશ છે। જ્યારે સૌથી પહેલા વિશ્વના રચયિતાના મનમાં વિશ્વનું निर्माण કરવાનો વિચાર આવ્યો હતો, જે વખતે ધરતી અને આકાશનું નિર્માણ થયું હતું, ત્યારથી આકાશમાં સૂર્ય અને ચંદ્ર અસ્તિત્વમાં જ્યારથી આવ્યા હતા અને આકાશમાં સર્વત્ર તારાઓ ફેલાઈ રહ્યા હતા, ત્યારથી અમારા આ ભારત દેશનું અસ્તિત્વ છે અને અમારા પોતાના દેશ પર અમને ગર્વ છે। આ ભારત દેશ અમારો છે, હિન્દુસ્તાન અમારો છે। આગળની પંક્તિમાં કવિ કહે છે કે અમારો ભારતવર્ષ તે સમયથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે જ્યારે વાદળાઓ પહેલ વહેલા આકાશમાં ગડગડાટ કરતા શીખ્યા હતા અને ગર્જના કરવાનું શીખ્યા હતા, અને જ્યારે હવા પહેલ વહેલી પોતાના સુસવાટાથી લોકોને ડરાવવાનું શીખી રહી હતી, જ્યારે બધા સમુદ્રમાં પહેલ વહેલી લહેરો ઉઠવાની શરૂઆત થઈ હતી,
ત્યારે સૃષ્ટિનો આદિકાળ હતો. તે સમય સૃષ્ટિનો આદિકાળ હતો. તો કવિ કહે છે કે અનાદિકાળથી અમારો દેશ ભારત વર્ષ, અમારું જે જન્મસ્થાન છે એ અમારો ભારત વર્ષનું જન્મસ્થાન ત્યારથી છે. આ ભારત વર્ષ અમારો છે અને આ ભારત હિન્દુસ્તાન અમારો છે. ત્યાર પછીની આગલી પંક્તિ આપણે જોઈએ. એમાં કવિ કહે છે કે ભારત વર્ષની સંપૂર્ણ 42 કરોડ જનતાના સૂરમાં એક જ અવાજ ઉઠે છે કે ભારત વર્ષ અમારો છે અને આ હિન્દુસ્તાન અમારો છે. આ હુંકાર જ્યારે લોકો સુધી પહોંચે છે ત્યારે તેઓ કહે છે કે દેશવાસીઓના આ ઉત્સાહભર્યા વચનો સાંભળીને અમારા જે દુશ્મનો છે એ દુશ્મનના દિલ ધબકી ઉઠે છે અને આજના નવયુગમાં અમારા દેશવાસીઓની આંખોમાં દુશ્મનો પ્રત્યે આગની જ્વાળાઓ ભભૂકી રહી છે. આ લોકોને સામનો કરવાની કોઈનામાં હિંમત નથી. અમારો દેશ મહાન છે. આ ભારત વર્ષ અમારો છે. આ હિન્દુસ્તાન અમારો છે. સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પણ આપણે જરા ટૂંકમાં જોઈ લઈએ. एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है करोड़ों कंठों से क्या आवाज उठी? तो उसका जवाब होगा यह भारतवर्ष हमारा है. दूसरा प्रश्न है हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? तो इसका जवाब ये होगा कि आदि अनादि से. तीसरा प्रश्न है नवयुग के नयनों में क्या भरा है? तो उसका उत्तर ये होगा कि अग्नि के जलते हुए पुंज. अगला प्रश्न है दो तीन वाक्य में उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न भारतवर्ष हमारा है यह स्वर धारा किसकी है? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है. स्वर धारा हमारे देश में रहने वाले कोटि कोटि लोगों की है. जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ है, जब से आकाश में तारे छिटके और सूर्य चांद बने हैं, तभी से हमारे देश का अस्तित्व है. इस तरह से स्वर धारा आदि अनादि काल से है. अगला प्रश्न नवसर्जन के स्वप्न कब से जागे? तो इसका जवाब हम देखते हैं कि जिस दिन सबसे पहले देश के नवनिर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी, देश काल के दो विशाल और सुंदर वितानों की रचना हुई, जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिटके और सूरज तारे अस्तित्व में आए, उसी तरह समय से नवसर्जन के स्वर जागे. अगला प्रश्न हम देखते हैं भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान कब से है? उसका जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है. जब घटाओं ने सबसे पहले गहराना सीखा था, जब पहले पल हवाओं ने हराना सीखा और समुद्र लहराना सीख रहे थे, उसी समय से भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान है. अर्थात अनादि आदिकाल से भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान है. अगला प्रश्न करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या थे? तो उसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारतवर्ष हमारा महान देश है. दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके? यह एक अद्वितीय देश है. अगला प्रश्न कवि भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं? तो उसका उत्तर ये होगा कि भारत का स्वतंत्र आंदोलन यहाँ अपनी सत्ता जमाए बैठे अंग्रेजों के खिलाफ था. कवि इन्हीं को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं. आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए. तो उसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा हमारे देश में रहने वाले सभी करोड़ों लोगों की है. 42 करोड़ लोगों की है कि जब से हमारे यहाँ पृथ्वी और आकाश का निर्माण हुआ, उद्भव हुआ, जब से आकाश में तारे छिटके सूर्य और चांद का निर्माण बने, तभी से हमारा देश का ये अस्तित्व है और तभी से हमारे देश में सभी लोगों की स्वर धारा यहाँ आदि अनादि काल से
हमारे देश पर हमारा देश महान है, ये स्वरधारा बहती आई है। अगला प्रश्न, कवि बाल कृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? उसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कवि बाल कृष्ण शर्मा नवीन भारत के लिए कहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है। यह अनादि आदिकाल से हमारा जन्म स्थान है। इस बात का देश के 42 करोड़ निवासियों को गर्व है। उनकी गर्जना सुनकर दुश्मनों के हृदय शिहर उठते हैं। इनका सामना कोई नहीं कर सकता। भारतवर्ष एक महान देश है। अब चौथा जो प्रश्न है, गरज उठे बादल, ये भावार्थ स्पष्ट करना है। ये मैंने जब काव्य समझाया उसी में ये जो पंक्ति है, तो उसी के सहारे आप लोग इसका उत्तर तो लिख सकेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों ने काव्य समझ लिया, और जब आप अच्छी तरह से समझ लिया, प्रश्न के उत्तर भी आप लोगों को मैंने बता दिया, तो अब आपको भारतवर्ष हमारा है काव्य का पूरा तात्पर्य आपको समझ में